आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2026 की तीसरी किस्त जमा करवाने की मियाद में किया 6 दिन का इजाफा। मुंतखबा आज़मीन से 6 अप्रैल तक तीसरी किस्त जमा करवा देने की अपील। पड़ने लगे हैं खलीजी जंग के असरात अब हमारे मुल्क पर। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बाद मीठे तेल की कीमतों में भी आया उछाल। गड़बड़ाने लगा आम आदमी का माहाना बजट। नामालूम अफराद फेंकने लगे हैं समृद्धि हाईवे से करीब से गुजरने वाली नागझरी नदी में जहर आलूद केमिकल। नदी का पानी होने लगा है आलूदा। मकामी साकिनान और किसानों की सेहत को खतरा लाहक, मगर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और मुतालिका इंतजामिया की बेहिसी बरकरार। तवज्जो का मुतालिबा। और जिला जालना के कड़वांची गांव से करीब पेश आया दिलखराश हादसा। काम से लौट रहे मजदूर तेज रफ्तार ट्रक की जद में आ जाने से 6 से 7 खवातीन की मौत होने की है इत्तला। खबरें तफसील से। सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2026 की तीसरी किस्त जमा करवाने की मियाद में 6 दिन का इजाफा किया है। मुंतखबा आज़मीन अब ये रकम 6 अप्रैल तक जमा करवा सकते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से ऐलान किया गया है कि हज 2026 के लिए मुंतखबा आज़मीन की तीसरी किस्त जमा कराने की आखिरी तारीख, जो पहले 31 मार्च 2026 मुकर्रर की गई थी, आज़मीन और मुख्तलिफ रियासती हज कमेटियों की दरख्वास्त पर बढ़ाकर अब 6 अप्रैल 2026 कर दी गई है। तमाम मुंतखबा आज़मीन से गुजारिश की गई है कि अदायगी से पहले अपनी दुरुस्त बकाया रकम हज कमेटी की ऑफिशियल वेबसाइट या हज सहूलत ऐप पर लॉग इन होकर तस्दीक कर लें और ऑनलाइन चालान तैयार कर लें। ये रकम ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाख में मुकर्ररा पे इन स्लिप के ज़रिए बैंक में जमा करते वक्त यूनिक बैंक रेफरेंस नंबर रसीद पर वाज़ेह तौर पर दर्ज करना ज़रूरी है। आज़मीन को बहुत जल्द अपनी फ़्लाइट बुकिंग ऑनलाइन कंफर्म करनी होगी। याद रहे कि मुकम्मल रकम जमा किए बगैर फ़्लाइट कंफर्मेशन मुमकिन नहीं होगी, इसलिए नई आखिरी तारीख तक रकम जमा करवाना लाजमी है। हरसुल में वाक़े सूबेदार अम्बेडकर नगर के साकिनान को गट नंबर 216 और 217 में पुख्ता मकानात तामीर करके दिए जाएँ। इसी तरह दीगर मुतालिबात पर युवा भीम सेना की जानिब से आज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर ज़ोरदार एहतजाज किया गया। हरसुल में वाक़े सूबेदार रामजी अम्बेडकर नगर के मकामी साकिनान ने युवा भीम सेना के बैनर तले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर ज़ोरदार एहतजाज किया और मुतालिबा किया कि उन्हें गट नंबर 216 और 217 की जगह पर पुख्ता मकानात तामीर करके दिए जाएं और उन्हें टैक्स पावती भी जारी की जाए। मुज़ाहिरीन ने बताया कि 12 मार्च 2026 से इन साकिनान ने आज़ाद मैदान मुंबई पर यूथ भीम सेना की जानिब से बेमुद्दत हड़ताल शुरू की थी, लेकिन इसका नोटिस लेते हुए चीफ मिनिस्टर ने उन्हें तयक़ुन दिया था कि रियासती हुकूमत के बजट में सरकारी ज़मीनात पर मौजूद नाजायज़ कब्ज़ात को रेगुलराइज करने के सिलसिले में फ़ैसला लिया जाएगा। 24 मार्च 2026 को इस ज़िमन में चीफ मिनिस्टर के साथ हुई बातचीत का युवा भीम सेना की जानिब से इस्तकबाल किया गया था, लेकिन लिहाजा इन लोगों ने मुतालिबा किया कि हरसुल में वाक़े गट नंबर 216 और 217 की ज़मीन पर जो कच्चे मकानात हैं उन्हें पुख्ता मकानात तामीर करके दिए जाएं और उन पर टैक्स ऐड करके उनसे प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जाए। या महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना आम्हाला पाक आमचा परपंच आमचा समाज उघड्यावर आणलाय, म्हणून या ठिकाणी उघडा तिरडी मोर्चा या ठिकाणी आम्ही घेऊन आलोय। आणि जर येत्या 8 दिवसांमध्ये जर आम्हाला या महानगरपालिकेनं आम्हाला आहे त्या ठिकाणी घर आयाची बांधून नाही दिली आणि नुकसान भरपाई नाही दिली, तर या महानगरपालिका आणि शासन या प्रशासनाची या औरंगाबाद शहरातून या संभाजीनगर महानगर शहरातून तिरडी काढल्याशिवाय राहणार नाही, असा मी इशारा आपल्या या पत्रकार या मीडियाच्या माध्यमातून
मुसाफिरों की सहूलत के लिए एसटी इंतज़ामिया ने NCMC स्मार्ट कार्ड स्कीम शुरू की है, जिसकी वजह से अब मुसाफिरों को टिकट हासिल करने के लिए नकद रकम अपने साथ रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में अब एक बड़ा डिजिटल बदलाव देखने को मिल रहा है। एसटी महामंडल ने मुसाफिरों के लिए NCMC स्मार्ट कार्ड स्कीम शुरू की है और औरंगाबाद शहर में इस स्कीम को गैर मामूली रद्द-ए-अमल मिला है। एसटी ज़राए के मुताबिक अब तक 16,000 मुसाफिरों ने इस कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। मुस्तकबिल में नकद रकम अदा किए बगैर एक ही कार्ड के ज़रिए सफ़र की सहूलत दस्तयाब होगी, जिसकी वजह से बस स्टेशंस पर शहरियों की बड़ी भीड़ देखी जा रही है। इस स्मार्ट कार्ड के ज़रिए मुसाफिरों को नकद रकम साथ रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। साथ ही टिकट हासिल करने का अमल ज़्यादा आसान और तेज़ हो जाएगा। एक ही कार्ड के ज़रिए सफ़र मुमकिन होने से शहरियों में इस स्कीम के तईं दिलचस्पी बढ़ रही है। दरिया असना बस स्टेशंस पर इस कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है और कई मकामात पर मुसाफिरों की भीड़ भी देखने को मिल रही है। शहरी इस स्कीम का खैर मकदम कर रहे हैं और मुस्तकबिल में इस सर्विस को मज़ीद वसी करने की कोशिश एसटी इंतज़ामिया की जानिब से की जा रही है। मजमूई तौर पर एसटी सफ़र को मज़ीद आसान और डिजिटल बनाने के लिए ये स्कीम अहम समझी जा रही है। मीठे तेल की कीमतों में फ़ी लीटर 20 से 30 रुपयों का उछाल आया है, जिसकी वजह से आम आदमी का माहाना बजट गड़बड़ाने लगा है और वो हुकूमत व इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा करने लगे हैं। नाज़रीन, बैनुल अक़वामी बाज़ार में ख़ाम तेल की कीमतों में इजाफ़ा और जंगी हालात के बास खाने के तेल की सप्लाई मुतासिर हुई है, जिसका बराह रास्त असर मकामी मार्केट की कीमतों पर भी देखा जा रहा है। खाने की तेल की कीमतों में नुमायां इजाफ़ा दर्ज किया गया है। चंद माह पहले तक 15 लीटर तेल का डब्बा 1500 से 1600 रुपये में दस्तयाब था, मगर अब इसी डब्बे की कीमत 1900 से 2000 रुपये तक पहुंच गई है। इस बढ़ती हुई कीमत ने आम शहरियों का घरेलू बजट दरहम बरहम कर दिया है। मुतवस्सित और मजदूर पेशा अफराद पर इसका असर सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। इसी दौरान कुछ मकामात पर मसनवी क़िल्लत पैदा किए जाने के खदशात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं। ताजिरों पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी के इल्ज़ामात भी लगने लगे हैं। शहरियान की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि इंतज़ामिया इस मामले का फ़ौरी नोटिस ले, बाज़ारों में जांच करे और क़सूरवारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। खाने के तेल जैसी ज़रूरी अशिया की बढ़ती कीमतों ने आवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल बना दिया है और आने वाले वक्त में महंगाई मज़ीद बढ़ने का ख़दशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है। AMC इंतज़ामिया ने माली साल 2025-26 में प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी के बतौर 235 करोड़ 45 लाख रुपये वसूल कर लिए। वाज़ेह है कि साल 2025-26 के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया ने प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी वसूली के लिए 500 करोड़ रुपयों का टारगेट मुकर्रर किया था। इस टारगेट के मुकाबले इंतज़ामिया ने 1 अप्रैल 2025 ता 31 मार्च 2026 के दरमियान 235 करोड़ 45 लाख 7,524 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी के बतौर वसूल किए हैं। इसमें वाटर टैक्स के ज़रिए 22 करोड़ 14,43,275 रुपये शामिल हैं, जबकि प्रॉपर्टी टैक्स के ज़रिए 212 करोड़ 67 लाख 3,613 रुपये वसूल किए गए हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ माली साल का आखिरी दिन यानी 31 मार्च था और इस आखिरी दिन इंतज़ामिया ने 31 मार्च को 5 करोड़ 90 लाख 56,651 रुपये वसूल किए हैं, जिसमें 4 करोड़ 76 लाख 12,000 प्रॉपर्टी टैक्स और 1 करोड़ 14 लाख 44,465 रुपये पानी पट्टी के शामिल हैं। गो के तय करदा टारगेट के मुकाबले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने निस्फ वसूली भी नहीं की है, लेकिन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तारीख़ में पहली मरतबा 200 करोड़ से ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का रिकॉर्ड ज़रूर दर्ज किया है। गौरतलब है कि इंतज़ामिया के ज़रिए बकाया टैक्स पर आयद जुर्माने में 95%, 75% और 50% जुर्माना मुआफ़ी की स्कीम अमल में लाई गई थी। इस सहूलत ही का नतीजा है कि साल रवां इतने बड़े पैमाने पर टैक्स वसूली हो सकी है। म्यूनिसिपल कमिश्नर श्रीकांत ने इस साल की वसूली के ताल्लुक़ से अब की बार 500 करोड़ पार का अज़्म किया था। वसूली की माइक्रो प्लानिंग करके हर जोन और
वसूली पर मामूर हर ऑफिसर और मुलाजमिन को टारगेट भी दिए गए थे। नांदेड़ ज़िले में प्राइवेट कोचिंग क्लासेस के खिलाफ शिवसेना ने मोर्चा खोल दिया, जिसके तहत एक खानगी कोचिंग क्लासेस पर ताला लगा दिया गया। शिवसेना नांदेड़ के तालुका सदर सुनील पाटिल कदम ने इल्ज़ाम लगाया है कि कोचिंग इदारे वालिदैन से फ़ीस के नाम पर बड़ी बड़ी रकूमात वसूल करके उनका माली इस्तेहसाल कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि इस लूट खसूट को फौरी तौर पर बंद किया जाए, कोचिंग क्लासेस के अतराफ पार्किंग की मुनासिब सहूलत फराहम करवाई जाए और गैर मजाज इमारतों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये भी इंतबाह दिया कि अगर इन मुतालबात पर अमल नहीं किया गया तो इससे भी ज़्यादा शिद्दत के साथ एहतजाज किया जाएगा। सेनेचे आंदोलन करण्याची स्टाईल हे टाळा ठोकून आम्ही केलेलं आहे शिवसेना स्टाईलने आणि येणाऱ्या काळात या प्रायव्हेट कोचिंग क्लासेसवाल्यांची दादागिरी बंद व्हावी। या विद्यार्थ्यांच्या मार्फत जी पालकांची लूट होत आहे, जे आवाढव्य फी हे वसूल करत आहेत, दाखवतात एक आणि वसूल एक करतात, यामुळे याच्या विरोधात या पालकांच्या लुटीविरोधात शिवसेना रस्त्यावर उतरलेली आहे। हे जे आपण बघितलात हे कोचिंग क्लासेसवाले यांचे अर्ध्याच्या वरी 90% बांधकाम हे अनधिकृत आहे। यांना पाठीशी कोण घालतंय हे आम्ही रस्त्यावर येऊन विचारण्यासाठी शिवसेना रस्त्यावर आलेली आहे। पानी फराहमी के मुतालबे पर मालसेलू गांव की खवातीन ने ज़िला परिषद हिंगोली के CEO का घेराव किया और एक मुतालबाती मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। हिंगोली के मालसेलू गांव में गुज़िश्ता कई दिनों से शदीद पानी की किल्लत पैदा हो गई है, जिसकी वजह से सख्त गर्मी के मौसम में गांव की खवातीन को पीने के पानी के लिए तकरीबन 2 किलोमीटर दूर से पैदल जाकर पानी लाना पड़ रहा है। गांव में जल जीवन मिशन स्कीम के तहत तकरीबन 2 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इसके बावजूद पानी का मसला हल नहीं हुआ। इस बात पर बरहम खवातीन ने आज हिंगोली ज़िला परिषद के दफ्तर में घड़े लेकर धरना दिया और वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि हमारे गांव को पानी दो वरना हम यहां से नहीं उठेंगे। इस दौरान खवातीन ने इस मुतालबे पर एक मेमोरेंडम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विवेक गायकवाड़ को पेश किया, जिस पर CEO ने फौरी तौर पर मालसेलू गांव के पानी के मसले को हल करने का तयख़ुन दिया, जिसके बाद खवातीन ने अपना मोर्चा वापस गांव की जानिब मोड़ लिया। उसराव दौरे के लिए म्यूनसिपल तलबा का इंतखाब करने की गर्ज से आज म्यूनसिपल स्कूलों में स्मार्ट स्टूडेंट प्री एग्ज़ाम मुनक़िद किया गया। म्यूनसिपल स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा में साइंसी नुक़्ते नज़र को फ़रोग़ देने, तहक़ीक़ी सलाहियत को बढ़ाने और तलबा को इब्तदाई मरहले से ही मसाबक़ती इम्तिहान की तैयारी के काबिल बनाने के मकसद से म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत के तसव्वुर से स्मार्ट स्कूल टू बेस्ट स्कूल प्रोजेक्ट के तहत मेयारी 5 नुकाती मुहिम के ज़रिए जमात हफ्तुम के तलबा के लिए स्मार्ट स्टूडेंट प्री एग्ज़ाम 2026 का आज हर स्कूल में इनेकाद किया गया। इस इम्तिहान के लिए दिसंबर 2025 में जनरल नॉलेज, साइंस, ज़हानत, रियाजी और अंग्रेज़ी मज़ामीन पर मुश्तमिल 1400 सवालात की क्वेश्चन बैंक जमात हफ्तुम के तमाम तलबा को फराहम की गई थी। असातिज़ा रोज़ाना उनमें से 15 सवालात की तैयारी उन्हें करवा रहे थे, जबकि वालिदैन भी अपने बच्चों की घरों पर तैयारी में मुआवनत करते रहे। इस इम्तिहान के लिए म्यूनसिपल सतह पर सवालिया पर्चा तैयार करके आज सुबह स्मार्ट गुरु ऐप के ज़रिए तमाम स्कूलों को ऑनलाइन भेजा गया। इस इम्तिहान में 1304 तलबा ने शिरकत की, जिसमें हर स्कूल के तलबा में से तादाद के लिहाज से टॉप 10% तलबा को मेरिट की बुनियाद पर मुनक़िद किया जाएगा। उनकी मालूमात गूगल शीट के ज़रिए जमा की जाएगी और उनका मरकज़ी इम्तिहान 23 अप्रैल 2026 को म्यूनसिपल सतह पर मुनक़िद किया जाएगा। इस मरकज़ी इम्तिहान में कामयाब होने वाले टॉप 10 तलबा को श्री हरिकोटा के दौरे का मौका फराहम करवाया जाएगा। इस इम्तिहान को कामयाब बनाने के लिए डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर व शोबे तालीम के सरबराह अंकुश पांढरे, कंट्रोलिंग ऑफिसर गणेश दांडगे की रहनुमाई में एजुकेशन ऑफिसर भारत तीनगोटे, प्रोग्रामिंग ऑफिसर ज्ञानदेव सांगड़े और प्रोग्रामिंग ऑफिसर ज्ञानदेव सांगड़े म्यूनसिपल सतह पर कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही तमाम हेडमास्टर्स और जमात हफ्तुम के असातिज़ा स्कूल की सतह पर भरपूर ताउन फराहम कर रहे हैं। समृद्धि हाईवे से गुजर रही नागझरी नदी में नामालूम अफराद की जानिब से केमिकल फेंका जा रहा है, जिससे नदी का पानी जहर आलूद हो गया है, मगर
پولوشن کنٹرول بورڈ اور متعلقہ انتظامیہ کی خاموشی معنی خیز ہے۔ سمردھی مہامارگ کے ناگپور کوریڈور پر چینج نمبر 200+443 کے قریب واقع ناگجھری ندی میں نامعلوم ٹینکروں کے ذریعے خطرناک کیمیکل پھینکے جانے کا سنگین معاملہ منظر عام پر آیا ہے۔ اس واقعے کے بعد علاقے کے کسانوں اور مقامی افراد میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ دولت آباد اور مالی واڑہ حدود کے گٹ نمبر 84 اور گٹ نمبر 189 کے کسان سنتوش گانار اور راؤ صاحب شیرکر نے اس سلسلے میں دولت آباد پولیس اسٹیشن میں تحریری شکایت درج کروائی ہے۔ ان کے مطابق گزشتہ چند دنوں سے رات کے وقت نامعلوم ٹینکروں کے ذریعے ندی میں کیمیکل چھوڑا جا رہا ہے۔ اس کیمیکل کی وجہ سے علاقے کے درخت سوکھنے لگے ہیں اور ناگجھری ندی کا پانی بڑی حد تک آلودہ ہو چکا ہے۔ بعض مقامات پر جمع پانی میں کیمیکل ملنے سے مویشیوں کے پینے کے پانی کا مسئلہ بھی پیدا ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ کسانوں کے کنوؤں میں بھی یہ آلودہ پانی رسنے لگا ہے، جس سے پانی میں شدید بدبو آ رہی ہے اور وہ پینے کے قابل نہیں رہا۔ اہم بات یہ ہے کہ ناگجھری ندی آگے چل کر آسے گاؤں، تلسمان گاؤں کے بڑے تالاب میں جا کر ملتی ہے۔ اگر یہ آلودہ پانی تالاب میں شامل ہو جاتا ہے تو ایک بڑا ماحولیاتی اور صحت کا بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ آلودہ پانی کی وجہ سے شہریان کی صحت پر منفی اثرات پڑنے کا اندیشہ بھی ہے۔ اس لیے کسانوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس معاملے میں ملوث نامعلوم افراد کے خلاف فوری کارروائی کی جائے اور مکمل تحقیقات کی جائیں۔ اس واقعے سے کسانوں کو بڑا معاشی نقصان بھی برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ اس سنگین معاملے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے پولیس اور متعلقہ محکموں کی جانب سے جلد از جلد تحقیقات شروع کرنے کی عوام نے اپیل کی ہے۔ اقلیتی تعلیمی ادارات فیڈریشن کی جانب سے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی 135ویں جینتی کی تقاریب منعقد کرنے کے لیے فیسٹیول کمیٹی تشکیل دی گئی۔ آج 1 اپریل 2026 کو دوپہر صوبیداری گیسٹ ہاؤس اورنگ آباد میں اقلیتی تعلیمی ادارات فیڈریشن کے عہدیداران کی ایک اہم میٹنگ منعقد کی گئی۔ اس میٹنگ میں بھارت رتن ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی 135ویں جینتی کے موقع پر جینتی اتسو کمیٹی کی تشکیل عمل میں آئی۔ اس کمیٹی کے صدر کے طور پر گیان سندیپ شکشن سنستھا کے بانی صدر پروفیسر پرکاش سونونے کو منتخب کیا گیا، جبکہ جنرل سیکریٹری کے عہدے پر نبی پٹیل اور ورکنگ پریزیڈنٹ کی حیثیت سے بھیم چرن مورے کا بلا مقابلہ انتخاب عمل میں آیا۔ نائب صدر عہدے پر وجے پاتوڑی کو منتخب کیا گیا۔ اسی طرح ٹریزرر کے بطور وسنت راٹھوڑ، پریس انچارج کے طور پر سندیپ سونونے، جبکہ اراکین میں دیوی داس واہولے، بی بی شندے، ابھیجیت سونونے، راج کمار پیٹھنے، سدھاکر پگارے، چھوٹو پٹیل اور سید کبیر شامل ہیں۔ مشاورتی کمیٹی میں سوریہ کانتا تائی گاڑے، دولت دادا کھرات، جے ایل مہسکے، کارپوریٹر کیلاش گائیکواڑ، سدھاکر باگل، سابق MLC MM شیخ اور حاجی لطیف پٹیل کا انتخاب کیا گیا ہے۔ قانونی مشیر کے طور پر ایڈوکیٹ سرجے راؤ ساڑوے، ایڈوکیٹ پروین کامبڑے، ایڈوکیٹ نوناتھ گائیکواڑ اور ایڈوکیٹ ممتا شریواستو کا بلا مقابلہ انتخاب کیا گیا۔ اس جینتی تقریب کی خاص بات یہ ہے کہ کسی سے بھی چندہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ تمام عہدیداران مل کر مختلف سماجی و فلاحی سرگرمیوں کے ذریعے اس جینتی کو جوش و خروش کے ساتھ منانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ان سرگرمیوں میں بلڈ ڈونیشن کیمپ، مختلف امراض کی تشخیص کے لیے مفت طبی کیمپ، بلڈ گروپ ٹیسٹ کیمپ کا انعقاد شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جینتی کے دن مفت پانی کی بوتلوں کی تقسیم، طلباء کو تعلیمی سامان فراہم کروانا، طلباء کے لیے مضمون نویسی تقریری مقابلے اور بھیم گیت گائکی مقابلے کا انعقاد کر کے انعامات بھی تقسیم کیے جائیں گے۔ مالز، شو رومز، ہاسپٹلز اور ریسٹورنٹس کی فلک بوس عمارتوں کا فائر آڈٹ کرنے میں متعلقہ انتظامیہ کی لاپرواہی کی سبب یہ عمارتیں حادثات کو دعوت دے رہی ہیں۔ ناظرین، میونسپل کارپوریشن کی جانب سے شہر میں نئی تجارتی عمارتوں کو اجازت دیتے وقت ابتدائی طور پر فائر سیفٹی کی منظوری دی جاتی ہے۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد فائر بریگیڈ کی جانب سے سیفٹی کا معائنہ بھی کیا جاتا ہے، مگر ایک بار اجازت مل جانے کے بعد یہ دیکھنے کی زحمت نہیں کی جاتی کہ یہ حفاظتی آلات کام کر رہے ہیں یا بند پڑے ہیں۔ نتیجتاً جب بھی کوئی آگ زنی کا حادثہ پیش آتا ہے تبھی
शो रूम्स, मॉल्स, होटल्स, हॉस्पिटल्स और कोचिंग क्लासेस के फायर ऑडिट का मामला सामने आता है। शहर में तकरीबन 2000 से ज़ायद तिजारती इमलाक मौजूद हैं, जिनमें 82 हॉस्पिटल्स भी शामिल हैं। शहर के कई तिजारती इमलाक मालिकान ने तामीराती इजाज़त के साथ फायर एनओसी हासिल नहीं की। ख़ास तौर पर पुराने शहर के इलाक़ों में इनमें बड़े दुकानदार, शोरूम्स, होटल्स, बार और रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल्स, कोचिंग क्लासेस और निजी हॉस्पिटल्स शामिल हैं। गुज़िश्ता साल शाहगंज इलाके में 2 मंजिला बड़े किराना मॉल में आग लगने से तकरीबन 12 से 18 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ था, जहां सारा सामान जलकर खाक हो गया था। इसी तरह छावनी इलाके में एक दर्जी की दुकान में आग लगने से 7 अफराद हलाक हो गए थे। इन हादसात के बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हरकत में आई थी और फायर सेफ्टी आलात की जांच के अहकाम जारी किए गए थे, मगर ये संजीदगी सिर्फ 1 हफ्ते तक महदूद रही, जिसके बाद इंतज़ामिया दोबारा गफलत का शिकार हो गया। हाल ही में शहर में वाक़े गजानन हॉस्पिटल में आग लगने के बाद इंतज़ामिया एक बार फिर बेदार हो गया और शहर में दोबारा फायर ऑडिट पर तवज्जो देने की बात की जा रही है। 6 साल से सिर्फ ऑडिट की बातें ही जारी हैं। शहर, रियासत या मुल्क में कहीं भी बड़ी आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया तो फायर ऑडिट का मौजू ज़ोर पकड़ता है, मगर गुज़िश्ता 6 साल से ये सिर्फ बातों तक महदूद रह गया है। कोरोना के दौरान नासिक और विरार में हॉस्पिटल्स में आग लगने के बाद यहाँ भी फायर ऑडिट का फ़ैसला किया गया था, मगर 2 हफ्तों में ही उसे नज़रअंदाज भी कर दिया गया। शहर में 526 निजी हॉस्पिटल्स और 45 बच्चों के हॉस्पिटल्स मिलाकर कुल 571 छोटे बड़े दवाखाने हैं। इनमें से 343 हॉस्पिटल्स ने फायर एनओसी के लिए दरख्वास्तें दाखिल कर रखी हैं, जिनमें से 271 को इब्तदाई और 128 को हतमी एनओसी जारी कर दी गई है। ताहम शहर में कितने बड़े दुकानदार, होटल्स और शोरूम्स मालिकान के पास फायर एनओसी मौजूद है, इस हवाले से फायर डिपार्टमेंट के पास कोई मुस्तनद आदाद व शुमार ही मौजूद नहीं है। आनवी आश्रम स्कूल के तलबा ने बेज़बान परिंदों के लिए दाना पानी का इंतज़ाम करके दीगर आवाम को नेक पैगाम दिया। ख़ास बात यह है कि इस मुहिम में असातिज़ा शोभा घुगे, स्वप्निल ढाकने, भारत राठौड़ और धनंजय भाऊराव को शामिल करके उन्हें इसका ज़िम्मेदार बनाया गया है। गुज़िश्ता कुछ दिनों में परिंदों के बेहोश होने, ज़ख्मी होने और हलाक होने के वाक़यात सामने आए हैं। शहरी इलाक़ों में परिंदों के लिए कुदरती खुराक पहले ही कम हो चुकी है और शदीद गर्मी के बाद पानी के कुदरती ज़खायर भी ख़त्म होते जा रहे हैं। ख़ास तौर पर कहतज़दा इलाक़ों में परिंदों को खुराक और पानी की तलाश में शदीद मुश्किलात का सामना है और बढ़ती गर्मी की वजह से वो चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर रहे हैं। आने वाले दिनों में गर्मी मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगी। ऐसे में इस बेज़बान मखलूक के लिए स्कूलों की छत, आंगन, दरख्तों या दफातर के करीब जहां मुमकिन हो पानी और दाने का इंतज़ाम करने की अपील पंडित दीनदयाल उपाध्याय शिक्षण संस्था के सेक्रेटरी निर्वृत्ति पाटिल गावंडे ने की है। उन्होंने बताया कि हम जो खाते हैं वही परिंदे भी खा सकते हैं, बस इसमें तेल शामिल नहीं होना चाहिए। घर के बचे कुचे खाने, फलों के छिलके, चावल, बाजरा और जवार जैसे अनाज परिंदों के लिए मुफीद साबित होते हैं। अगर कोई परिंदा ज़ख्मी हालत में मिले तो उसे ठंडा करने के लिए पानी में न डालें, क्योंकि उससे दिल का दौरा पड़ सकता है। परिंदे गर्म खून वाले होते हैं, इसलिए बेहोश परिंदे को साए में रखकर ड्रॉपर के ज़रिए पानी पिलाएं। अगर परिंदा ज़ख्मी हो तो उसे गुड़ मिलाकर पानी दें, जो स्लाइन की तरह मुफीद साबित होता है। स्कूल के हेडमास्टर अरविंद पवार ने इस मुहिम की भरपूर सताइश की है। ज़िला जालना के कड़वांची गांव से करीब समृद्धि हाईवे पर एक दिलखराश हादसा पेश आया, जिसमें 6 तसाद ख़वातीन के जाँ बहक होने की इत्तला है। कड़वांची इलाके में समृद्धि महामार्ग पर यह अफसोसनाक हादसा पेश आया। मौसूला इत्तलात के मुताबिक काम ख़त्म करके घर लौटने वाली ख़वातीन को एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने ज़ोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना शदीद था कि 6 से 7 ख़वातीन मौके पर ही दम तोड़ गईं, जबकि 10 से 12 अफराद शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए हैं। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। इस दौरान पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 1 जुलाई 2023
सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2026 की तीसरी किस्त जमा करवाने की मियाद में किया 6 दिन का इजाफा। मुंतखबा आज़मीन से 6 अप्रैल तक तीसरी किस्त जमा करवा देने की अपील। पड़ने लगे हैं खलीजी जंग के असरात अब हमारे मुल्क पर। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बाद मीठे तेल की कीमतों में भी आया उछाल। गड़बड़ाने लगा आम आदमी का माहाना बजट। नामालूम अफराद फेंकने लगे हैं समृद्धि हाईवे से करीब से गुजरने वाली नागझरी नदी में जहर आलूद केमिकल। नदी का पानी होने लगा है आलूदा। मकामी साकिनान और किसानों की सेहत को खतरा लाहक, मगर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और मुतालिका इंतजामिया की बेहिसी बरकरार। तवज्जो का मुतालिबा। और जिला जालना के कड़वांची गांव से करीब पेश आया दिलखराश हादसा। काम से लौट रहे मजदूर तेज रफ्तार ट्रक की जद में आ जाने से 6 से 7 खवातीन की मौत होने की है इत्तला। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।